हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका दिव्यांश एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, कई लोगों के कमेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे थे कि सर सिर्फ और सिर्फ आप 7500 प्लस 807 पदों पर यानी कि 8307 पदों पर ही आप कट ऑफ बनाएं, क्योंकि विभाग का कोई भरोसा नहीं है कि जो पिछली मतलब काउंसलिंग के पद बच रहे हैं वह उसमें ऐड करेंगे या नहीं करेंगे। तो दोस्तों, मैं सिर्फ 8300 पदों के अकॉर्डिंग जो है कट ऑफ बनाई हुई है। और दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर स्पष्ट बता दूं कि आज एक कोई है अभ्यर्थी, उनके द्वारा बात करी गई है डीपीआई अधिकारियों से। तो वहाँ पर दोस्तों एक बात निकल कर आई है। उन्होंने कहा है कि वेटिंग वालों की एक और लिस्ट जारी करवा के, एक अलग से जारी करके, जो उन्होंने साफ साफ उसमें बोला है। हालांकि मैं वह रिकॉर्डिंग आपको यहाँ पर नहीं सुना सकता हूँ। अगर आप वह रिकॉर्डिंग सुनना चाहते हैं पूरी की पूरी, तो मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पर मैं वह ऑडियो डाल दूँगा, क्योंकि किसी की पर्सनल जो है ऑडियो रिकॉर्डिंग इस पर डालना ठीक नहीं है यूट्यूब पर। तो उसमें उनके द्वारा साफ कहा गया है कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि वर्ग 1 और 2 में ज्वाइन कर रहे हैं, कई लोग ऐसे हैं, और उनके द्वारा जो है वर्ग 3 में उनके पद खाली होंगे, तो उन पदों पर एक और वेटिंग लिस्ट जारी करके उन कैंडिडेट्स को भी ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो यह हालांकि उनके द्वारा कहा गया है, अब कितना सत्य है यह सिर्फ मतलब ऑडियो रिकॉर्डिंग तक ही जो है सीमित है, क्योंकि कहा नहीं जा सकता है कि एक लिस्ट और जारी होगी या नहीं होगी। लेकिन डीपीआई अधिकारियों के द्वारा दोस्तों जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है उसमें ऐसा कहा गया है। और कई लोग बोल रहे हैं कि सर जो है वर्ग 1 और 2 वाले उसमें ज्वाइन कर लेंगे तो क्या पद खाली नहीं बचेंगे। तो दोस्तों, अब कैसे आप ना माने, उनके द्वारा उसमें साफ कहा गया है कि पहले वर्ग 1 और 2 की जो है काउंसलिंग होगी, उसके कुछ दिनों बाद आपकी वर्ग 3 की ज्वाइनिंग हो जाएगी। ज्वाइनिंग तो पहले उनकी ज्वाइनिंग होगी, उसके बाद वह डीपीआई विभाग भी यही सोच रहा है, उनके जहन में भी यह बात है कि वर्ग 1 और 2 के ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनका वर्ग 3 में सिलेक्शन हुआ है, तो वह पद उनके खाली रह जाएंगे। इसलिए सबसे पहले वर्ग 1 और 2 की ही ज्वाइनिंग जो है यहाँ पर कराई जाएगी। तो और उसके द्वारा जो पद खाली रह जाएंगे उनको या तो वेटिंग के द्वारा भर दिया जाएगा या फिर उनको सेकंड काउंसलिंग में जोड़ दिया जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लें, 8300 प्लस पद ही रहेंगे, 8300 ज़्यादा पद ही रहेंगे। हालांकि जो मैं यहाँ पर जो कट ऑफ दोस्तों आपको बताने वाला हूँ, इसमें आप देखेंगे दोस्तों, आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लें, पद 8300 प्लस ही रहेंगे। जो ऑडियो रिकॉर्डिंग में कहा गया है कि एक और वेटिंग लिस्ट जारी करके जो है मतलब उनको ज्वाइनिंग करवाई जा सकती है, तो आप लोग टेंशन ना लें, पद 8300 प्लस ही रहेंगे। इसलिए मैंने कट ऑफ भी दोस्तों पहले भी आपको कई बार बता चुका हूं कि कट ऑफ आपकी इसी के आसपास रहने वाली है, एक अंक आगे या पीछे हो सकती है। तो मैंने कट ऑफ में ज़्यादा फेरबदल नहीं किया है, कट ऑफ वही है, चाहे आपके 8300 पद ही आप मान के चलें। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर मैं एक बात कहूँ कि जो आपकी फर्स्ट मतलब जो काउंसलिंग अभी हो रही है, वहाँ पर अगर देखा जाए सही मायने में तो भर्ती सिर्फ लगभग 8500 पदों पर ही हुई है, क्योंकि 10,000 पद सीधे सीधे जो 10,000 पद हैं यह तो आपके चले गए थे ट्राइबल में, और उसमें से भी उन लोगों के बैकलॉग के पद बहुत ज़्यादा थे और वह खाली रह गए हैं। तो अगर देखा जाए तो अदर कैटेगरियों के लिए सिर्फ मतलब 8500 पद ही बच रहे थे, तो उतने ही पद आपको अभी भी देखने को यहाँ का मतलब मिल रहे हैं। अगर एक पद भी नहीं बढ़ता है, पद वृद्धि बिल्कुल भी नहीं होती, हालांकि पद वृद्धि की पूरी संभावना है कि पद वृद्धि होगी ही होगी। अगर पद वृद्धि नहीं भी होती है तो आपके 8300 पद तो बिल्कुल कंफर्म हैं, और इतने ही पद आपके फर्स्ट काउंसलिंग में भी थे। हालांकि यह बात अलग है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स नीचे मतलब आते जाते हैं, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो है बढ़ते जाते हैं। जैसे जैसे नंबर मतलब कट ऑफ नीचे घटेगी तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा उसमें बढ़ते जाते हैं, यह बात अलग है। लेकिन इतने ही पदों पर भर्ती होने वाली है, तो पिछली मान के चलो इतनी कट ऑफ मतलब यहाँ पर आ गई, तो कम से कम आप मान के चलो कि प्रत्येक कैटेगरी में 3 से 4 नंबर तो कट ऑफ आपकी कम होने ही वाली है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने वही कट ऑफ फिर से यहाँ पर लिया है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं यूआर की 110 के आसपास होने वाली। मैं ज़्यादा विस्तृत नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट आपको यहाँ पर बताते जाऊंगा कि इतनी इतनी आपकी जा सकती है। 110 के आसपास यूआर की, फीमेल की 105 तक नॉन गेस्ट में, गेस्ट फैकल्टी में 101 तक इनका सिलेक्शन हो सकता है, और 96 तक इनका मतलब फीमेल का गेस्ट में हो सकता है। ओबीसी में 105 के आसपास मतलब एक अंक पीछे ही हो सकती है, इससे आगे नहीं जाएगी कट ऑफ। तो 105 के आसपास इनका क्या सिलेक्शन होने वाला है, और 101 में फीमेल नॉन गेस्ट,
और गेस्ट फैकल्टी की बात करें तो 99 के आसपास इनका होने वाला है और 93 के आसपास जो है फीमेल का सिलेक्शन होने वाला है। EWS में 105 के आसपास नॉन गेस्ट और फीमेल का 103 के आसपास सिलेक्शन हो सकता है। और गेस्ट फैकल्टी की बात करें EWS में तो 100 के आसपास और फीमेल का 95 के आसपास सिलेक्शन हो सकता है। और SC की हम बात करें तो 93 मेल और फीमेल की 89 और गेस्ट में बात करें तो 88 मेल और 77 या 78 के आसपास आपका गेस्ट फीमेल का सिलेक्शन हो सकता है। तो आप लोग कट ऑफ को मतलब लेकर ज़्यादा टेंशन ना लें। साफ साफ उसमें कहा गया है कि पहले वर्ग 1 और 2 की वो होगी काउंसलिंग, उसमें से जो लड़के हैं वर्ग 3 वाले उसमें ज्वाइन कर लेंगे, उसके बाद जो पद खाली रह जाएंगे वह पद आपकी या तो सेकंड काउंसलिंग में जोड़े जाएंगे, या कहा गया है कि आपकी जो वेटिंग लिस्ट है एक अलग से जारी हो सकती है और उनको ज्वाइन करा सकते हैं। और यहाँ पर एक बात और मैं स्पष्ट कर दूं, उसमें कहा गया है कि किसी भी हाल में आपकी सेकंड काउंसलिंग की ज्वाइनिंग भी वर्ग 3 की जून तक आपकी सेकंड काउंसलिंग की ज्वाइनिंग भी करवाने की उनको ऐसा बोला है कि इस प्रकार के आदेश उनको मिले हैं कि किसी भी हाल में जून तक जो है सेकंड काउंसलिंग की ज्वाइनिंग भी इनको करवानी है। तो आप लोग टेंशन ना लें, आप लोगों की भी ज्वाइनिंग जल्द ही होने वाली है। और वर्ग 3 की ज्वाइनिंग भी जैसा कि आज अपडेट निकल कर आई कि वर्ग 1-2 के लास्ट मार्च तक जारी हो सकते हैं और उनके 2 या 4 दिन बाद आपके वर्ग 3 के ज्वाइनिंग लेटर भी जारी हो सकते हैं। तो आप लोग टेंशन ना लें, बस थोड़ा सा जो है धैर्य और रखें, आप लोगों को भी जल्द ही खुशखबरी मिलेगी। दोस्तों अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और टेलीग्राम पर जाकर वह ऑडियो ऑफ जरूर सुन लेना। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।